तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉल नॉलेज। मेरा नाम है आवेज और आज हम बात करने वाले हैं स्पेनिश नेशनल टीम के बारे में। तो स्पेनिश नेशनल टीम जो है हमारी, तो ये भी 1-1 ड्रॉ कर चुकी है अपने ओपोनेंट से जो थे कैपे वेर्दे। तो ऐसी टीम जिसके पास बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, ऐसी टीम जिसके पास दो दो स्ट्राइकर्स हैं, फरान टोरेस एंड ओयर जबाल, जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनका, जो क्लब का रिकॉर्ड है वो भी, ऐसी क्यों क्या गलती हुई जिसके वजह से वो भी स्कोर नहीं कर पाए। तो देखते हैं, हम एनालाइज करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम कुछ फाइंड करें जो गलती हुई है स्पेनिश नेशनल टीम की भी। तो स्पेनिश नेशनल टीम में जो सबसे पहला मैच स्टार्ट किया गया था, तो वो किया गया था 4-1-2-3 में, जिसमें के 4 हमारे डिफेंडर्स थे, एक डीएमएफ था, एक सेंटर मिड और एक और सेंटर मिड, और आगे के 3 स्ट्राइकर्स, जिसमें एक थे LWF लेफ्ट विंग फॉरवर्ड, एक थे सेंटर फॉरवर्ड, एक थे राइट विंग फॉरवर्ड। तो हम पूरे डिटेल्स में चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले जो लेफ्ट विंग में थे वो थे गावी, जो ये मैच में खेल रहे थे। उसके बाद सेंटर फॉरवर्ड में ओयर जबाल थे, फेरॉन टोरस जो थे वो राइट विंग पर खेल रहे थे, फेबन रुइस CMF, पेद्री CMF, डीएमएफ थे रॉद्री। उसके बाद लेफ्ट बैक थे कुकुरेला, लापोर्ते सेंटर बैक एंड और एक कुबारसी सेंटर बैक, लोरेंते राइट बैक एंड सीमोन जो हमारे गोलकीपर थे। अभी सबसे पहली बात हम गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। तो गोलकीपर ने ऐसा क्या किया है जो उसको आप चूज कर रहे हो ओवर राया एंड जॉन गार्सिया? एक ऐसा प्लेयर जॉन गार्सिया जो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम बार्सिलोना को बचाया है इस सीजन में, बिकॉज बारसा हाईलाइन खेलती है। एक पास, एक प्रॉपर पास जिससे बारसा का डिफेंस क्रैक हो गया, तो उसके बाद सिर्फ बचता है गोलकीपर हमारा, जो हमारा लाइक सेंटर बैक के बाद लास्ट ऑप्शन बचता है जो पूरे गोल को बचा सकता था। वो टाइम पर भी जॉन गार्सिया स्टेप अप करते हैं, और जॉन गार्सिया ने बहुत सारे सेव्स किए हैं बार्सिलोना के लिए दिस सीजन, जिसकी वजह से वो ट्रॉफीज जीते हैं। बिकॉज ट्रस्ट मी, बारसा हाईलाइन जो खेलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी है उनके लिए और बहुत ज़्यादा बुरा भी है उनके लिए। तो मुझे लगता था अगर जॉन गार्सिया भी नहीं तो एटलीस्ट डेविड राया, बिकॉज डेविड राया तो भाई अर्सेनल के साथ पूरा चैंपियंस लीग तक, फाइनल तक आए हैं। उसके बाद फिर वो प्रीमियर लीग का टाइटल भी होल्ड करते हैं। उसके बाद भी आप डेविड राया को चांस नहीं दे रहे हो, जबकि उनके पास सबसे ज़्यादा सेव, सबसे ज़्यादा चीज़ें, जो बहुत अच्छा लाइक कंट्रोल है बॉल पर। उसके बाद भी आप खिलाते हो सिमोन को। यस, ऑब्वियसली कि वो स्पेनिश नेशनल टीम में बहुत पहले से है और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नज़रअंदाज करो, बार बार वही लोगों को लो ताकि वही लोगों गोल मारे। अभी ठीक है, अगर आप सिमोन को लेते हो, उसके बाद जो आप डिफेंडर्स ले सकते थे वो भी आपने वैसे ही लिया जैसे आपको लेना चाहिए। डिफेंडर्स के लिए कोई इश्यूज नहीं लगते हैं मुझे। बट अभी जैसे कि मैंने टीम चेक करी तो उसमें मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट विंग फॉरवर्ड पर आप खिला रहे हो गावी को। ठीक है, गावी को लेफ्ट विंग फॉरवर्ड पर मैंने तो ज़्यादातर देखा नहीं है, और अगर देखा भी है तो वो ऐसा होगा कि वो LMF की पोजीशन पे आकर के खेल रहे होंगे, या वो CMF पे ही आ जाते हैं किसी की बैकफिल जगह पर। जैसे कि कोई ऐसे फॉर एग्जांपल पेद्री एंड फेबियन रुइस खेल रहे, तो फेबियन रुइस अगर आगे आ जाते हैं तो उनकी जगह पे गावी जो है वो सेंटर मिड पोजीशन एक्वायर कर लेते हैं, स्पेस कवर कर लेते हैं। और हमारे पास दो सेंटर फॉरवर्ड की जगह पे राइट विंग पर आप खिला रहे हो फरान टोरेस को, और सेंटर फॉरवर्ड पे ओयर जबाल इज ओके। ठीक है, अब या तो आपको चूज करना पड़ेगा ओयर जबाल या तो फरान टोरेस, में से दोनों में से किसी एक को, आप जिसके ऊपर भी ट्रस्ट करते हो। अब मैं अपनी एक टीम बना के बताता हूँ कि लाइक मैं अगर होता तो इस टीम में क्या क्या चेंजेस कर सकता या करता, जिसके वजह से ये टीम जो है ये थ्रेटफुल लगती, और ये ज़्यादातर नहीं बोलकर भी 4 to 5 गोल स्कोर करने की जैसी टीम है स्पेन। लाइक मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। एक अकेली जर्मनी नहीं है जो 4 to 5 स्कोर कर सकती है इस वर्ल्ड कप में। इसमें फ्रांस है, इसके अंदर जर्मनी ऑब्वियसली है, इसके अंदर स्पेन है, फिर इसके अंदर मोरक्को भी बहुत अच्छा खेल रही है। उसके बाद फिर आपके पास ब्राज़ील है। ब्राज़ील भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बाद में करेंगे। ठीक है, ब्राज़ील की बात बाद में करेंगे। तो अभी आ जाते हैं कि सारे प्लेयर जो है वो कौन से हैं।
और कौन से प्लेयर्स जो है वो स्पेनिश नेशनल टीम में सेलेक्ट हुए फॉर वर्ल्ड कप। तो गोलकीपर्स में हमारे पास 3 है, एक है सिमोन जो अभी स्टार्ट किए थे वो, डेविड राया है, जॉन गार्सिया है। डिफेंडर्स में मार्क कुकुरेला है, एलेक्स ग्रिमाल्डो है, पाउ कुबार्सी है, एमरिक लपोर्ते है, फिर प्यूबिल है, एरिक गार्सिया है, फिर लोरेंते है, फिर पेद्रो पोरो। उसके बाद फिर मिडफील्डर्स पे आते हैं तो ये हमारे पास पेद्री, फेब्रिन रूइस, उसके बाद है जुबीमेंडी, गावी, रॉड्री, एलेक्स बेना, उसके बाद है माइकल मोरिनो। उसके बाद फॉरवर्ड्स पे आते हैं माइकल ओयरजबाल, डेनी ओल्मो, निको विलियम्स, फिर येरेमी पिनो, उसके बाद फेरान टोरेस, उसके बाद है बोर्जा, उसके बाद है वेक्टर मुनोज, उसके बाद है लमीन यमाल। अभी आप सोचो कि लेफ्ट विंग को जो आपने गावी की जगह दी उसकी जगह पे अगर आप रखते फेरान टोरेस, और सेंटर फॉरवर्ड पे अगर आते आपके ओयरजबाल, और राइट विंग पर अगर आप लमीन यमाल को नहीं खिला पा रहे हो तो आप खिलाते हो विक्टर मुनोस, बिकॉज उसने अच्छा परफॉर्म पहले भी किया है जिसकी वजह से उसने बहुत सारे अटेंशन यूरोपियन क्लब से ग्रैब किए थे। तो ये ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म करता। अब मैं होता, अगर मैं हूँ, ठीक है, और हमारे मेरे पास सारे प्लेयर्स अवेलेबल है तो मैं कैसे खिलाता? यही 4-1-2-3 जो हमारी जो टीम का जैसा फॉर्मेशन है, तो उसमें कौन से प्लेयर्स अगर होते मेरे, तो मैं एक्वायर करता या उनको एक रोल असाइन करता, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे गोलकीपर से। देखो आप मानो या मत मानो, मैं अगर डेविड राया के ऊपर कोई गोलकीपर को रखता हूँ तो वो है जॉन गार्सिया। लाइक सही बोल रहा हूँ कि जॉन गार्सिया जो भी बार्सिलोना के लिए अभी तक किया है उसने, बारसा के पास अगर जॉन गार्सिया नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि वो टाइटल जीत पाते। इट इज़ लाइक ट्रू, बिकॉज जॉन गार्सिया एक अकेला बंदा हो जाता था हमेशा। अगर बारसा एक बार भी लॉन्ग पास से या किसी से भी खुलती है तो वो अकेला बंदा होता है पूरी टीम को बचाने के लिए। एंड ऐसी सिचुएशंस में और वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली डेविड राया अगर नहीं मैं खिला रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली जॉन गार्सिया को ही खिलाऊंगा। बट ये हो गई बात की बात, बट मैं चूज करूंगा डेविड राया को एज पर फॉर्म, और उसने चैंपियंस लीग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो डेविड राया को मैं चूज करता हूँ। तो डेविड राया जो है हमारे होंगे गोलकीपर। गोलकीपर के बाद जो डिफेंडर है, तो डिफेंडर्स में मार्क कुकुरेला जो है वो हमारे लेफ्ट बैक होंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी रियल मैड्रिड ने मार्क कुकुरेला को साइन किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड का कोई भी प्लेयर स्पेन में नहीं है, ठीक है। और एक गलती, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद जो है हमारे सेंटर बैक पर आ जाते हैं हम। लेफ्ट बैक तो मार्क कुकुरेला ऑब्वियसली, इसके बाद सेंटर बैक पर मैं रखता पाओ कुबार्सी। पाओ कुबार्सी के साथ मैं रखता रियल मैड्रिड का ही एक प्लेयर जो सेंटर बैक की पोजीशन पर खेलता है, हुइसन को। हुइसन एक ऐसा प्लेयर है जो पाओ कुबार्सी के साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मुझे ये पता ही नहीं है कि हुइसन को क्यों नहीं लिया और उसकी जगह पे आपने लिया है लपोर्ते को। लपोर्ते एक ऐसा प्लेयर है, ऑब्वियसली मैं मतलब उसके ऊपर क्वेश्चंस कोई नहीं कर रहा हूँ, वो आपका चॉइस है, आप मैनेजर हो, आपको ज़्यादा पता है और मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे पास जीरो बॉल नॉलेज है, मैं तो गेन कर रहा हूँ बॉल नॉलेज, बट आपके पास बहुत ज़्यादा बॉल नॉलेज है और आप फिर भी लाइक एमरिक लपोर्ते लपोर्ते एक ऐसा प्लेयर है जो लाइक है अच्छा है ऑब्वियसली, बट वो सारे ट्रायड्स प्रोवाइड नहीं करता है जो हुइसन प्रोवाइड करता है। और वो हुइसन ने आपकी नेशनल टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है विद पाओ कुबार्सी एंड हुइसन की पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी है। लॉन्ग बॉल रिलीज करना, उसका टैकल करना, प्रेशर सिचुएशन में हेडर गोल करना, लाइक ये सब प्रोवाइड करता है हुइसन। मुझे पता नहीं हुइसन को क्यों नहीं लिया गया, बट हुइसन नेसेसरी थे स्पेन की इस टीम में, बिकॉज हुइसन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं स्पेन में। वैसे ही जैसे एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में इतना खास परफॉर्म नहीं करते हैं, बट अगर वो फ्रांस की जर्सी पहन ले तो वो अलग ही लेवल पर खेलते हैं। वैसे ही हुइसन भी है। हुइसन अगर रियल मैड्रिड में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, अगर आप उसको स्पेन में लेते तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। और अभी फिलहाल नहीं है वो, तो अगर वो अभी नहीं है तो मैं फिर भी जाता था पाओ कुबार्सी एंड एरिक गार्सिया के साथ, बिकॉज ये बारसा में पार्टनरशिप साथ में रखे हैं। अभी मेरे पास जितने भी वैलिड प्लेयर है जो सिलेक्टेड है, उसमें पाओ कुबार्सी, एरिक गार्सिया। पाओ कुबार्सी भी स्मार्ट प्लेयर है, एरिक गार्सिया भी स्मार्ट प्लेयर है, प्रूवन है, बारसा में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद राइट पर आ जाते हैं, हमारे राइट बैक पर ये है लोरेंते ऑब्वियसली। अभी राइट बैक के बाद अभी हम आ जाते हैं मिड पे। तो मिड पे मैं क्या चूज करता, मिड पे ऑब्वियसली मैं और कोई
चीज़ है ही नहीं डीएमएफ पे रॉद्री के अलावा, बिकॉज रॉद्री इज़ द बेस्ट प्लेयर इन डीएमएफ इन दिस स्पेनिश टीम। बट रॉद्री के साथ एक इशू ये है कि रॉद्री जो है वो कंसिस्टेंट नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, लाइक प्रॉपरली जैसे उनका लाइक प्रीवियस ईयर्स में जैसे परफॉर्म करते थे वो, बट अभी वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं एक लैक दिख रहा है कि लाइक कुछ तो भी इशू है उनके साथ, या कुछ तो भी ऐसा है जो वो अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, लाइक या कुछ तो भी है जो जो सही नहीं है। तो फिर भी लाइक मैं रॉद्री को ही चूज करूंगा, बिकॉज रॉद्री को पता है कि स्पेनिश नेशनल टीम में कैसे खेलना है, किसके साथ प्रॉपरली कंबाइन करके खेलना है, किसको प्रोवाइड करना है, एंड विद एक्सपीरियंस एंड विद द लाइक मेंटेलिटी ऑफ दैट कैप्टेंसी। तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि रॉद्री जो है वो सही है जो डीएमएफ पोजीशन पे खेलेंगे। उसके बाद जो है ऑब्वियसली मैं पेद्री को तो हटा ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज पेद्री तो हमारा क्रिएटर है। पेद्री विल बी द बार्सिलोना बेस्ट प्लेयर, like in future also he will be one of the greatest in CM position। तो पेदरी जो है वो आ गए हमारे। उसके बाद जो एक बंदा है फेबियन रूइस को खिलाऊंगा। फेबियन रूइस जो है उसको आपको पीछे नहीं बुलाना है भाई, उसको आपको आगे ही खिलाना है, उसका गेम ही आगे का है। जैसे डेनी ऑल्मो को आप जगह बताते हो, रोल असाइन करते हो, उसकी जगह पे आप वैसे ही रोल असाइन कर दो हमारे फेबियन रूइस को। तो फेबियन रूइस एक्सेल कर देगा, एक्सेल एक्सेल करेगा वो, बिकॉज फेबियन रूइस का गेम ही है। और वो पीएसजी में भी वैसे ही खेलता है आगे चल करके, बिकॉज उसको आगे गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट करने पड़ते हैं, उसको फिर वो अच्छा प्रोवाइड करता है। तो आपको उसको आगे खिलाना है। जैसे हम देख रहे थे कि ये प्रीवियस मैच में जो अभी उनके फर्स्ट मैच ड्रॉ हुई है स्पेन की, तो उसमें फेबियन रूइस डीप आ रहे थे। डीप क्यों आना है भाई आपको जब आपका गेम आगे का है? तो जो भी रोल है उनको दिया हुआ है वो प्रॉपर नहीं था मेरे हिसाब से। तो फेबियन रूइस को आगे जाने के लिए हमें रखना चाहिए। और जो अभी अगर आपको बिल्डअप करना है तो वो आपके पास दो बिल्डअप के लिए मस्त प्लेयर है ना भाई, आपके पास रॉद्री है, उसके बाद आपके पास पेद्री है, तो ये दो कर लेंगे बिल्डअप। आपको आगे चलना है, आप आगे खेलिए। उसके बाद फिर जो हम आते हैं हमारे स्ट्राइकर्स पे। भाई देखो, अगर आपके लमीन यमाल के साथ कोई इश्यूज है तो आपको एक प्रॉपर राइट विंगर चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप कोई भी सेंटर फॉरवर्ड को या किसी को भी उठा के लेफ्ट में डाल दी, किसी को भी उठा के राइट में डाल दी, ऐसा नहीं भाई। फर्रान टोरेस जो है वो एक्सेल बारसा में तभी ही करा है, या तो फिर वो लेफ्ट विंग पर खेला है या तो वो फिर सेंटर फॉरवर्ड पर ही खेला है। ये दो ही पोजीशन पर वो ज्यादा अच्छा खेलता है, बिकॉज वो राइट हैंड साइड है, उसको कट करके गोल मारने के लिए उसको राइट लेफ्ट वाली जगह चाहिए या तो सेंटर फॉरवर्ड वाली जगह चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ लमीन यमाल तो मेरे को इस टीम में चाहिए ही, चाहे उसकी टांग टूटे, चाहे उसको कुछ भी हो। अगर लमीन यमाल इस टीम में नहीं है तो उस दिन हमने देख लिया कि जो भी क्रिएट कर पा रहा था वो लमीन यमाल ही कर पा रहा था। जो भी ट्रायड्स ऐसा दिखा रहा था कि मुझे गोल स्कोर करना है वो लमीन यमाल ही दिखा रहा था। वो भी उसको हाफ टाइम के बाद जो सब्सटीट्यूट करे उसके बाद ही स्पेन के थोड़े चांसेस बढ़े थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी गोल आ जाएगा, बट उसके टाइम पर भी उसको दो तीन जन ने मार्क कर लिया। बट फिर भी लमीन यमाल है, बहुत ज़्यादा स्पेन डोमिनेटिंग लग रही थी विद लमीन यमाल देन विदाउट लमीन यमाल। और अगर लमीन यमाल को आप नहीं खिला रहे हो तो आप विक्टर मुनोज को खिला लो। विक्टर मुनोज भी बहुत अच्छा खेलता है, या तो यंग है तो वो और अच्छा खेलेगा, बट आप उसको ट्राई करो। उसकी जगह पे किसी और को ऐसा मत डालो कि लेफ्ट विंग का राइट विंग पे डाल दिए, सेंटर फॉरवर्ड का राइट विंग पे डाल दिए। क्यों क्यों करना है भाई जब आपके पास है प्लेयर्स? तो मुझे चाहिए राइट विंग पर लमीन यमाल, सेंटर फॉरवर्ड पर मुझे चाहिए ओयारज़ाबाल, एंड फरहान टोरेस को मैं रखूंगा सब्स्टिट्यूट पर। मैं डालूंगा उसको ओयारज़ाबाल। अगर थक गए हैं या ओयारज़ाबाल नहीं प्रॉपर खेल पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओयारज़ाबाल को चेंज करना चाहिए, तभी मैं उसको उठा के डालूंगा ओयारज़ाबाल की जगह पे सेंटर फॉरवर्ड ही। और लेफ्ट विंग में हम खेलेंगे, गेस करिए, निको विलियम्स। जैसे ही लमीन यमाल राइट से क्रिएट करता है वैसे ही स्पेन के लिए नेसेसरी है कि निको विलियम्स भी लेफ्ट विंग से खेले, बिकॉज ये दोनों की भी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है जो डोमिनेट करती है। एक पास जो निको विलियम्स गोल मार देगा, एक पास अगर लॉन्ग बॉल डाल दे, पेस है उसके पास, उसका स्किल्स है, उसके बाद कट बिहाइंड, उसका मस्त एकदम कर्लर मार सकता है, उसके बाद फिर वो फिनिश अच्छी कर सकता है, पास अच्छा दे सकता है, लमीन यमाल को क्रिएट करके दे सकता है, उसके बाद ओयारज़ाबाल को क्रिएट करके दे सकता है। बिकॉज उसको पकड़ नहीं सकते हो आप, जैसे लमीन यमाल आपके राइट में वैसे निको विलियम्स आपके लेफ्ट में है, बट आप नहीं खिला रहे हो लोगों। क्यों नहीं खिला रहे? दिस इज द मिस्टेक ना भाई। ये क्रिएट करो, ये सही करो। और ये जो मेरी टीम जैसे मैंने बताया, अगर ऐसे खेलते हैं तो आपको दिख जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह जीत जाएंगे। तो यही था मेरा एनालिसिस। जो भी टीमें हमें स्पेनिश टीम में सही करनी चाहिए थी वो यही थी।
तो इसके अलावा आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और भाई सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, क्या है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।